बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंदपुर वासी श्री भगवान की जय। श्री मुख प्रवचन श्री 108 श्री परमहंस सदगुरुदेव महाराज जी श्री चौथे पातशाह जी अधिकांश भजनाभ्यास तथा अंतर्दृष्टि उखाड़ने के विषय में निज मुख से प्रवचन फरमाया करते थे। उन अमूल्य श्री प्रवचनों में से कुछ एक प्रवचन रेशमियों की यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें पढ़कर व मनन करके प्रेमी जन अथवा अपना जीवन आनंद में बनाए। प्रवचन 1। संसार के चाहे कितने ही पदार्थ एकत्र कर लो, महल मकान माड़ी मंडप आदि का निर्माण कर लो अथवा करवा लो, कितने ही अतुल धनराशि का संचय कर लो, मान बड़ाई बल ऐश्वर्य की प्राप्ति कर लो, किंतु अंततः तो सब अनित्य एवं नश्वर सामग्री ही है। इनमें से मनुष्य का साथ देने वाली तो कोई भी वस्तु नहीं है। मकुन तकिया बर दहरे नापाई दार, जी शादी हमी यक सुखन याददार। शेख शादी साहब जी का कथन है कि हमारा केवल यही उपदेश याद रखो कि नश्वर तथा क्षण भंगुर जगत का भरोसा कभी भूल से मत करना। संसारिक धन संपत्ति तो अतृप्ति मूलक है। यदि लाख रुपया जमा कर लो तो 10 लाख बनाने की तृष्णा उत्पन्न होगी। यदि 10 लाख जमा हो गया तो करोड़ बनाने की तीव्र इच्छा होगी। जब 1 लाख असत्य एवं मिथ्या है तो 10 लाख उसकी अपेक्षा 10 गुना मिथ्या तथा असत्य है, और 1 करोड़ उसकी अपेक्षा 100 गुना अधिक मिथ्या हुए। अंततः तो सब मिथ्या ही मिथ्या है। संतों फकीरों का कथन है कि लालच लोभ अथवा तृष्णा इच्छाएं ये सब एक ही व्याधि अशांति के विभिन्न नाम है। यह व्याधि बहुत बुरी बला है। इसका पेट कभी भर नहीं सकता, सदा अतृप्त ही रहता है। तमारासी हर फसत वाहर सिही तहसीत। शेख शादी साहब कहते हैं कि जैसे उर्दू में तमा तृष्णा में 3 अक्षर तोए मीम ऐन है और तीनों ही खाली हैं, अर्थात बिंदी से रहित हैं, वैसे ही तृष्णा का पेट सदा खाली ही रहता है। उसे भर सकना किसी के लिए भी संभव नहीं है। भली प्रकार विचार करो कि क्या कभी तृष्णावंत को भी तृप्ति मिली है? कदापि नहीं। जबकि सिकंदर जैसे वैभवशाली सम्राट की तृष्णा अतृप्त रही तो फिर जनसाधारण की तृष्णा कहाँ शांत हो सकती है? तेल कभी अग्नि को शांत नहीं कर सकता, अपितु वह तो अग्निशिखा को प्रचंडतर अधिक तेज करने वाला भड़काने वाला है। यदि अग्नि को शांत करना हो तो उस पर मिट्टी अथवा जल डालने से वेग कम हो सकेगा। इसी प्रकार वासनाओं अथवा तृष्णा की पूर्ति का यत्न ही तृष्णा की ज्वाला को अधिक भड़काने के लिए तेल का काम करता है। प्रतिपल इच्छाओं को बढ़ाते रहने से उनकी तृप्ति कभी नहीं होती। हाँ, वासनाओं को दबाने से तथा उन्हें बढ़ने व फैलने ना देने से उनके वेग को मंद किया जा सकता है। इसी प्रकार शैने उनके प्रचंड वेग को मध्यंतर बनाते रहने से उन्हें बिल्कुल नष्ट किया जा सकता है। इसमें संदेह नहीं कि प्रत्येक मानव प्राणी सुख शांति का अभिलाषी है, तृष्णा की ज्वाला से दुखी है और सुख शांति की प्राप्ति के लिए दिन रात प्रयत्नशील ही रहता है। इसके साथ वह यह भी जानता है कि आनंद तथा शांति भीतर है, परंतु कर्म इसके प्रकार के करता है कि सुख शांति को प्राप्त करने में बाधक है। अर्थात
इच्छाओं की बढ़ोतरी में लगा हुआ है, इसीलिए उन्हें पाने से वंचित रह जाता है। अपने विचार और बुद्धि अनुसार सुख की खोज करने का परिणाम विपरीत निकलता है कि सुखी होने के बदले पहले से भी अधिक दुखी, अशांत और परेशान होता जा रहा है। यह परिणाम इसलिए निकलता है कि उसके खोजने का ढंग सही नहीं है, वह उस खोज के ढंग से अनभिन्न है। वह खोज करता है सांसारिक पदार्थों में, नाम भक्ति की ओर ध्यान ही नहीं देता, जिसमें सुख, शांति और आनंद भरा हुआ है। वास्तविक आनंद तथा इच्छाओं के दमन तो सतगुरु के शब्द की कमाई तथा गुरु सेवा से ही होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं। अतएव इस सुख को प्राप्त करने का यत्न करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। प्रवचन 2। एक नन्ही सी चिड़िया के घोंसले को यदि देखा जाए तो बुद्धि चकित रह जाती है, अर्थात मानव बुद्धि भी वैसे घोंसले का निर्माण कर सकने में असमर्थ है। इससे स्पष्ट है कि शरीर पालन और इंद्रिय तृप्ति के हेतु पशु पक्षियों के पास भी बुद्धि की कमी नहीं है। शरीर पालन तथा कुटुंब पोषण में चिड़िया भी किसी से पीछे नहीं। बुद्धि तो चिड़िया में भी है, किंतु वह मात्र उदर पूर्ति तथा बाल बच्चों के पोषण से सीमित है। इससे अधिक कुछ करना उसकी बुद्धि के बस की बात नहीं। यदि मानव भी अपने विचारों और बुद्धि को केवल धन कमाने, शारीरिक मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने तथा सुख भोग में व्यस्त रहने के काम में खर्च करता है तो तब तो साधारण जीवों अर्थात पशु पक्षी आदि जीवों जितना ही काम और मानव बुद्धि ने भी किया। यदि यही विचार है तो मानव जीवन के ध्येय की पूर्ति तो ना हुई। अन्याय योनियों की अपेक्षा मानव की विशेषता तब है जबकि वह भजन भक्ति में मन लगावे, ना कि आठों याम स्वार्थ परतः वासना पूर्ति और भोग लिप्सा में ही गलतान रहे। आदिरा आदमियत लाजिम अस्त हर की संदलबू नदारद हेजम अस्त। शेख सादी साहब, मनुष्य को मानवता के पद का ध्यान रखना आवश्यक है। जिस प्रकार चंदन की लकड़ी में यदि सुगंधी नहीं तो उसे चंदन कौन कहेगा। सुगंधी रहित होने से वह साधारण लकड़ी के समान ईंधन का ही काम दे सकती है। और बस इसी प्रकार मनुष्य यदि भजन भक्ति का कर्तव्य पालन करने से गाफिल है तो उसमें मानवता की सुगंधी नहीं। मानवता की सुगंधी के ना होने से वह भी अन्य जीव जंतुओं के तुल्य है। प्राणी राम न चेतई मदि माया के अंध, कह नानक हरि भजन बिन परत ताहि जम फंद। गुरबानी में लिखा है, मानव जन्म की विशेषता कि यही है कि मालिक के नाम सिमरन में चित लगाए, क्योंकि वास्तविक सुख तो एकमात्र नाम की कमाई, भजन भक्ति एवं सतगुरु के ध्यान में निहित है। सतपुरुष फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म रूपी जो दुर्लभ अवसर तथा उत्तम सहयोग प्राप्त हुआ है वह बार बार नहीं मिलता। परम सौभाग्य से प्राप्त हुए इस अमूल्य अवसर को हाथ से व्यर्थ ना जाने दो। इससे पूर्व भी माया ने जीव को धोखा देकर इसे 84 का चक्र कटवाया है और इसके अनेक जन्म नष्ट किए। अब ध्यान देना है कि यह अनमोल समय हाथ से ना निकल जाए। इसी में ही भक्ति की पूंजी को एकत्र करने का काम करना है। प्रवचन 3। प्रभु प्राप्ति का एकमात्र साधन प्रेम ही तो है, ऐसा कोई और साधन नहीं है। सतपुरुषों की वाणी है, साचे कहो सुन ले सब जिन, प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो।
वस्तुतः तथ्य भी यही है कि प्रेम के बिना हरि दर्शन कदापि नहीं हो सकते। यही सरलतम साधन है जिसके द्वारा प्रेमी अपने प्रीतम को पा लेता है। भगवान श्री कृष्ण जी का उपदेश करते हैं कि शुगलो इरफा से है अंसतार वसीला इश्क का मकसद फना है और फना में है बका। हे अर्जुन, कर्म धर्म योग साधन और ज्ञान ध्यान से अति सुगम मार्ग है सच्चा प्रेम। सच्चे प्रेम का लक्ष्य ही प्रीतम के स्वरूप में अपने आप को खो देने का है। जिसने अपनी सत्ता को जीवन काल में इष्ट देव के प्यार में मिटा दिया, वह सदा के लिए अमर पद को पा गया। इसका कोई कर्तव्य भी शेष नहीं रह सकता, शेष नहीं रहता है। पुनः फरमाते हैं, इश्क सादिक से जो मुझ पर जान करते हैं निसार, उनकी हक तक है रसाई कुलजू में बातिल के पार। अर्थ, हे प्रिय सखा, जो सच्चे प्रेम और हार्दिक सौहार्द से मुझ पर सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, वे इस मिथ्या संसार के झमेलों से पार हो जाते हैं और उनकी पहुंच आत्मा तक हो जाती है। जिसकी विश्वपति तक पहुंच हो जाए और इच्छा ही क्या रही, यही मानव जीवन का उच्चतम ध्येय है। यही पहुंच कर मनुष्य भय, चिंता, शोक, कल्पना आदि से मुक्त हो जाता है। योगी का योग, ज्ञानी का ज्ञान, ध्यानी का ध्यान, तपस्वी का तप। भाव यह है कि संपूर्ण साधन हेतु इसी हेतु ही किए जाते हैं कि मानव को आत्मदर्शन हो जावे। उसकी प्राप्ति का एकमात्र साधन है सच्चा प्रेम, जिसे दिव्य एवं अलौकिक प्रेम भी कहते हैं। यही सबका दृष्टिकोण होना चाहिए। प्रेम अथवा भक्ति एक ही तत्व के दो नाम हैं, इसीलिए दोनों को मिलाकर प्रेम भक्ति का नाम दिया जाता है। यहाँ प्रेम भक्ति का निवास होगा, वहाँ का दृश्य ही कुछ अन्य प्रकार का होगा। जैसा कि गोसाई तुलसीदास जी का कथन है, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गुरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ चाहिए दिया धृत बाती, मोह दृद निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा, प्रबल अविद्या तम मिटी जाई, हरहि सकल सलभ समुदाई। श्री रामचरितमानस। अर्थ, गरुड़ जी के प्रति काकभुजकुंडगी जी उपदेश करते हुए कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जिसके हृदय में मालिक की भक्ति रूपी चिंतामणि बस जाती है, वह हृदय रात दिन परम प्रकाश रूप दिव्य आलोक से परिपूर्ण हुआ रहता है। यह ऐसे दीपक का प्रकाश है जो घी और बत्ती का मोहताज नहीं। चिंतामणि का यह गुण है कि उसमें से दिव्य प्रकाश की किरणें स्वतः ही हर क्षण फूटती रहती हैं। इसी प्रकार मालिक के चरणों में जिसका प्रेम है, उसका चिन्ह क्या है? यही कि उसके हृदय में रात दिन प्रेम भक्ति का प्रकाश व्याप्त रहता है। माया मोह का अंधकार उसके निकट तक नहीं भटक सकता। यहाँ चिंतामणि हो, वहाँ मोह रूपी दरिद्रता का क्या काम? फिर इस प्रेम भक्ति रूपी प्रकाश को लोभ की वायु चाहे कितनी भी प्रबल हो नहीं बुझा सकती, क्योंकि चिंतामणि का आलोक वायु के कारण मंद नहीं पड़ सकता। अविद्या अर्थात अज्ञान का प्रबल अंधकार इस ज्योति से स्वतः नष्ट हो जाता है। अतः मन के जितने भी विकार हैं, वे पतंगों के समान इस प्रकाश पुंज द्वारा जलकर भस्मसात हो जाते हैं। प्रेम भक्ति की यही पहचान है कि माया मोह का अंधकार चित्त में न रहने पावे। जब तक माया का अंधकार चित्त से दूर नहीं होता, वहाँ भक्ति कहाँ है? भक्ति रूपी चिंतामणि को तो जब हृदय में बसा लिया जाता है,
तब अज्ञान का अंधकार और मन के विकार आदि जीव को कदापि नहीं सता सकते। जब तक हृदय में प्रेम भक्ति रूपी अग्नि प्रचलित ना हो, संचित कर्मों का विनाश क्यों कर हो, तभी तक संचित कर्मों के संस्कार तथा मन के विकार आदि मनुष्य को क्लेश पहुंचाते रहते हैं। जब तक कि प्रेम भक्ति की अग्नि हृदय में प्रचंड नहीं होती। भाव यह है कि प्रेम का साधन सभी साधनों से उत्तम है। इसके द्वारा साधक का काम अति शीघ्र तथा नितांत सरलता पूर्वक बन जाता है। प्रेम मार्ग को विहंगम मार्ग कहा गया है, अर्थात यह पक्षी की भांति उड़ान का मार्ग है। प्रेम की अपेक्षा नए कर्म धर्म सब पिपीलिका मार्ग है। जिसे बड़ी लंबी यात्रा करनी हो, यदि चींटी चाल से चले तो कब तक वह लक्ष्य स्थान को प्राप्त करेगा। यदि पक्षी की गति से उड़े तो कितनी देरी लगेगी, इसका अनुमान कर सकना बहुत कठिन नहीं है। जीवात्मा भी जन्म जन्मांतरों से अपने मालिक से दूर पड़ा हुआ है। इसके सम्मुख भी बड़ी यात्रा लंबी है। इसीलिए जब तक मालिक के चरणों में प्रेम न होगा, भक्ति मार्ग में सफलता की आशा नहीं की जा सकती। प्रेम के बिना लक्ष्य की प्राप्ति कठिन है। प्रवचन 4। समय परमात्मा के अति मूल्यवान धरोहर के रूप में मनुष्य को प्राप्त हुआ है। महापुरुषों का कहना है कि समय का एक क्षण व्यर्थ गंवाना की भी मानो परमात्मा की धरोहर को दुरुपयोग करना है। कोई व्यक्ति किसी को कोई पदार्थ रखने के लिए दे तो उसे धरोहर कहते हैं, तथा जब वह वस्तु उसे वापस न करके नष्ट भ्रष्ट कर दी जाए तो उस धरोहर का दुरुपयोग कहते हैं, और ऐसा करना सामाजिक अपराध है। इसी प्रकार समय का नष्ट करना भी परमात्मा की धरोहर का दुरुपयोग करने का महान अपराध है। अतएव समय को कभी व्यर्थ न जाने देना चाहिए। खोए हुए धन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भूली हुई विद्या को परिश्रम द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। बिगड़े हुए स्वास्थ्य को उचित औषध के सेवन द्वारा सुधारा जाना संभव है, परंतु बीते हुए समय को किसी भी साधन अथवा उपाय द्वारा लौटा सकना संभव नहीं है। समय के लघुतम कण क्षण हीरे मोतियों के समान है। इन्हें बेकारी के खंडहरों में नष्ट मत करो। जो मनुष्य समय का उचित मूल्यांकन नहीं करता, समय भी उसका मूल्यांकन नहीं करता। हमारे जीवन का प्रत्येक दिन एक प्रिय अतिथि है, जो प्रकृति की ओर से हमारे लिए सौभाग्य के नए उपहार साथ लाता है और हमें भेंट करता है। यदि अपने घर में उसका स्वागत सत्कार ना किया जाए तो वह निराश होकर लौट जाता है और फिर कभी भी लौट कर नहीं आता। इसी प्रकार समय भी जीवन का ताना बाना है और इसके प्रति कोमल नन्हे नन्हे तारों अथवा क्षणों से ही जीवन की विस्तृत चादर बुनी जाती है। यदि इस ताने बाने को बाल्यकाल तथा युवावस्था की अनियमितताओं द्वारा तोड़ दिया जाता है तो बहुत बड़ी हानि होगी, क्योंकि यह ताना बाना फिर कभी नहीं ताना जा सकता। अतः जो काम इस दुर्लभ समय में आज करना है उसे कल पर कदापि ना डाला जाए। अभी इसी क्षण पूरा कर लिया जाए, अर्थात इसी समय में भजन अभ्यास कर लिया जाए। भजन अभ्यास में आलस्य अथवा प्रमाद न आने पावे। समय को शब्द तथा नाम की कमाई में लगाना ही बुद्धिमानी और चतुराई का रहस्य है। प्रवचन 5। सभी महापुरुष वेद शास्त्र तथा सत्पुरुषों की वाणियां भक्ति की महिमा का गान करती हैं। भक्ति की महिमा का कोई एक प्रकार से वर्णन करता है तो कोई अन्य प्रकारांतर से
जिस भक्ति की इतनी महिमा है तथा जिसे सात्विक प्रकाश कहा जाता है, वह क्या वस्तु है और उसे किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। श्रद्धा विश्वास के द्वारा मन को निर्मल बनाना है, जिससे कि उसमें भक्ति का प्रकाश भरा जाए। इसके लिए सत्य व्यवहार की आवश्यकता है। गुरु के प्रति कोई छल कपट का व्यवहार करे अथवा आज्ञा उल्लंघन करे तो क्या उसके हृदय में भक्ति का प्रकाश हो सकेगा? कदापि नहीं। गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने का पर काल और माया जीव पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। यदि सेवक आज्ञा रेखा के भीतर रहे तो काल का दाम उस पर नहीं चल सकता। सतगुरु शब्द लांघी के जो सेवक कहीं जाए, जहां जाहे तह काल है, कह कबीर समझाए। अर्थ, सतगुरु के वचन को उल्लंघन करके सेवक कदापि सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वह जहां भी जाएगा सर्वत्र उसे फंदे में फंसाने के लिए काल विद्यमान है। गुरु आज्ञा की परिधि में रहने वाले सेवक का तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री कबीर साहब जी का कथन है कि इस परिधि से बाहर होते ही सेवक पर काल का दाव चल जाता है और वह इससे अपना बचाव कर ही नहीं सकता। माया और काल का चक्र संसार में दिन रात चल रहा है। सीता रूपी सूरती अहंकार रूपी रावण की कैद में पड़ी हुई है। इस अहंकार के बंधन से मुक्त कराने के लिए गुरु आज्ञा पालन आवश्यक है। गुरु आज्ञा का पालन करने से ही भक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु शिष्य का नाता वचन से ही होता है। सतपुरुषों का कथन है, गुरु और शिष्य वचन कर नाता, सो सेवक जिस वचन पछाता। गुरु का वचन मानना ही भक्ति मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। वही भक्ति के दुर्लभ फल की प्राप्ति करता है। जिसने सद्गुरु की आज्ञा को सत्य सत्य कर मानना सीख लिया है। प्रवचन 6। जिन नेत्रों द्वारा हम ब्रह्म जगत के रंग रूप तथा कौतुक देखते हैं, यह ब्रह्म चक्षु अथवा चर्म चक्षु हैं। अंतर मन के चक्षु और हैं, उसको दिव्य चक्षु, तीसरा नेत्र अंतर्दृष्टि अथवा विवेक दृष्टि आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति इस अंतर्दृष्टि को प्राप्त कर सकता है, परंतु इस दृष्टि की उपलब्धि एकमात्र महापुरुषों की कृपा तथा गुरु भक्ति के द्वारा हो सकती है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि हुई होती। श्री रामचरितमानस सदगुरु के चरण कमलों के नाखूनों का प्रकाश हीरे मणियों से भी अधिक है। इनका ध्यान करने से दिव्य दृष्टि खुलती है। दिव्य दृष्टि खुलने पर ही सत असत का ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में जगत सत्य है अथवा मिथ्या। अनेकों संयम साधन इस मंजिल तक अत्यधिक कठिनता से पहुंचाते हैं, परंतु सद्गुरु का ध्यान अथवा गुरु भक्ति एक ऐसा सुगम साधन है जिससे जीव सरलता से इस मंजिल तक पहुंच सकता है। दिव्य दृष्टि का प्राप्त होना ही मानो सर्व सुखों को पाना है। यह दिव्य दृष्टि सद्गुरु की चरण कमलों का ध्यान करने से अथवा शब्द अभ्यास की कमाई से प्राप्त होती है, जिससे मोह माया का समस्त अंधकार दूर हो जाता है और विमल प्रकाश की प्राप्ति होती है। यही दिव्य नेत्र अथवा तीसरे तिल को ही शिव नेत्र कहते हैं, जो सद्गुरु की कृपा बिना नहीं खुल सकता। अतएव सतगुरु की शरण में जाकर नाम की कमाई से दिव्य दृष्टि खोलने का ढंग सीखना है। प्रवचन 7। जीवात्मा कुल मालिक का अंश है। अंश को यदि अपने मालिक से, जिसका कि वह अंश है, मिलने की सच्ची लगन हो तो
उसका मालिक से मिल जाना कुछ कठिन नहीं। इसमें संदेह नहीं कि अंश रूप जीव अपने मालिक से बिछड़ा हुआ होने से पृथक है, किंतु अपने कुल से तो भिन्न नहीं है। इसमें भी अपने कुल अर्थात परमात्मा के समस्त गुण तथा शक्तियां विद्यमान है, तथा जब अंश परमात्मा से मिल जाएगा तो वही शक्ति इसमें भी प्रकट होगी। जीव परमात्मा का अंश होने से चेतन, निर्मल, अविनाशी भी है, परंतु परमात्मा की सत्ता एवं शक्ति इसमें तभी प्रकट होगी जब यह परमात्मा से मिलने की लगन रखे तथा विधि पूर्वक पुरुषार्थ करे। जल की एक बूंद सागर से यदि पृथक है तो उस समय बूंद मलिन, शीतल, गर्म आदि रूप में होती है। इसकी सत्ता शक्ति न होने के तुल्य है, परंतु जब वही बूंद अपने भंडार अर्थात सागर से मिलकर उसमें समाहित हो जाती है तो वही सागर रूप हो जाती है। इसी प्रकार जीव रूपी सुरती जो मालिक रूप शब्द से बिछड़ी हुई है तथा बिछड़कर चिरकाल से संसार के बंधन में पड़ी क्लेशग्रस्त हो रही है, वह यदि शब्द से मिल जाए तो उसकी शक्ति अनंत और अपार हो जाए। फिर तो वह सदा सर्वदा के लिए सुख क्लेश आदि के कुचक्र से मुक्त होकर शाश्वत आनंद एवं स्थायी सुख को प्राप्त करती हुई उसी परम सुख में समा सकती है। सुरती में चेतन सत्ता एवं आनंद का अस्तित्व तो है, परंतु जब तक यह शब्द से ना मिले इसमें सत्ता शक्ति नहीं आ सकती। तनिक सुरती को पिंड देश से हटाकर ब्रह्मांड में ले जाकर देखें तो मालूम होता है कि वहां पहुंचकर कितना पूर्व आनंद एवं अनंत शक्ति सुरती को प्राप्त हो रही है। यही काम करना है कि सुरती को पिंड देश से निकालकर ब्रह्मांड में पहुंचाना है, जहां पिंड और ब्रह्मांड की सीमाएं मिलती हैं। इससे आगे एक नाका है जिसे बकनाल कहते हैं। सुरती को इसी नाके से पार करना है। इस नाके को पार किए बिना सुरती ब्रह्मांड में नहीं पहुंच सकती और ना ही वहां के परम आनंद को स्वादान कर सकती है, रसास्वादान कर सकती है। यह नाका अति सूक्ष्म है तथा इसी को पार कर सकना कठिन है। अभ्यासी सद्गुरु के ध्यान के सहारे ही उसे पार कर सकता है, क्योंकि सुरती को इस नाके से पार करने के लिए सूक्ष्म बनाना पड़ता है, अर्थात संसार के संपूर्ण लाग लपेट से रहित करना होता है। जब तक सुरती के साथ स्थूल माया की सामग्री शामिल है, सुरती में सूक्ष्मता नहीं आ सकती अथवा यह सूक्ष्म नहीं बन सकती। सूक्ष्म हुए बिना सुरती नाके को पार नहीं कर सकती। मुक्ति द्वारा सांकरा राई दसवें भाई, मन तो मैं गिल होई रहो निकसे कही विधि जाई। अर्थ श्री कबीर साहब जी कथन करते हैं कि मुक्ति का द्वारा अर्थात ब्रह्मांड देश में प्रवेश पाने का नाका तो अति संकीर्ण है, वह राई के दाने के 10वें अंश से भी अधिक सूक्ष्म है, परंतु मन तो हाथी के समान स्थूल हो रहा है। ऐसी अवस्था में यह उस नाके से क्यों कर निकल सकेगा। माया ममता की शक्ति एवं बंधन ने ही सुरती को स्थूल बना रखा है। सुरती अथवा मन हाथी के समान स्थूल होने का यही अभिप्राय है। जब तक सुरती जगत के बंधनों तथा विषय विकारों की आसक्ति से मुक्त ना होगी, वह सूक्ष्म ना बन सकेगी तथा उसकी वर्तमान स्थूलावस्था में उस नाके को पार कर सकना कठिन ही नहीं असंभव भी है। विचार करो कि जो शक्ति सूक्ष्म पदार्थों में होती है वह स्थूल पदार्थों में कहाँ होती है। जिस प्रकार पृथ्वी के गर्भ से तेल निकाला जाता है, सर्वप्रथम वह स्थूल अथवा मलिन रूप में होता है। स्थूल धातुओं की मिलावट के कारण गाढ़े और काले उस तेल में अति साधारण क्षमता होती है।
तथा वह साधारण कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है, तब उसे शुद्ध करते हैं। इससे वह क्रूड ऑयल का रूप धारण करता है। इसकी क्षमता काले तेल की अपेक्षा अधिक होती है अथवा विभिन्न इंजनों में इसका प्रयोग किया जाता है। तदुपरांत और भी शुद्ध किए जाने पे हाई स्पीड डीजल बनता है। इसकी क्षमता और भी अधिक बढ़ जाती है। वह और भी अधिक उपयोगी सिद्ध होता है और भी शुद्ध होने पर घासलेट अथवा मिट्टी का तेल बनता है। यह और भी अधिक सूक्ष्म, अधिक उपयोगी होता है। पुनः शुद्ध करने पर उसमें पर पावरीन और पेट्रोल आदि बनते हैं, जो अपेक्षाकृत रूप से अधिक क्षमता रखने वाले तथा अधिक उपयोगी हैं। इनकी सहायता से गाड़ियां और मोटरें चलती हैं। आगे चलकर पुनः उससे भी वायुयान का ईंधन बनता है, जो और भी अधिक शक्ति रखने वाला है। अर्थात तेल को जितना अधिक परिशुद्ध एवं सूक्ष्मतर बनाया गया, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली, उपयोगी और मूल्यवान बनता गया। इसी प्रकार सुरती जब तक मलिन माया में लिप्त एवं स्थूल है, इसमें नाम मात्र भी सत्ता, शक्ति एवं आनंद नहीं, परंतु जब इसे माया ममता की संपूर्ण मिलावट से रहित अथवा परिशुद्ध बना दिया जाता है, तब यह सूक्ष्म बनती जाती है। इससे अपार शक्ति अथवा अकथनीय आनंद का उदय होता है। मिट्टी के साथ मिलकर शुद्ध जल भी कीचड़ का रूप धारण करता है तथा उसका मलिन एवं स्थूल रूप कहलाता है। इस रूप में उसका मूल्य और महत्व कुछ भी नहीं, परंतु जब वही जल सूक्ष्म होकर वाष्प अथवा भाप का रूप धारण करता है, तब उसकी शक्ति एवं उसका मूल्य बढ़ जाता है। इसी प्रकार जब तक सुरती स्थूल रूप में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों की मैल उसके साथ चिपकी हुई है, वही मूल्यहीन है। ऐसी अवस्था में काम नहीं बनेगा। अब इसे इन समस्त मलिनताओं से रहित अथवा शुद्ध करके सूक्ष्म रूप देना है तथा बकनाल के सूक्ष्म नाके से गुजरकर ब्रह्मांड में पहुंचाना है। यह काम जब तक नहीं किया, यूं समझो कि जीवन का पूरा लाभ नहीं उठाया। सुरती जब तक स्थूल रूप में है, तब तक चाहे कोई विद्वान हो, गुणी हो, चतुर हो, धनवान अथवा बलवान हो, वह आत्मा अनंत तथा आत्मा शक्ति से वंचित रहेगा। सब प्रकार की भौतिक सामर्थ्य उपलब्ध होते हुए भी वह निर्मल तथा दीन बना रहेगा। इसी प्रकार सुरती को पिंड देश संबंधी सब प्रकार की अशक्ति से रहित करना तथा बंधनों से मुक्त करना है। पिंड देश से ब्रह्मांड देश में ले जाना है। अपना देश अनामी लोक है, वहां पहुंचकर ही वास्तविक आनंद मिलेगा। प्रवचन 8। इस संसार की रचना अनादि काल से चली आ रही है और चलती रहेगी। इसका आदि अंत कोई नहीं पा सकता। सतयुग से लेकर कलियुग और कलियुग से लेकर फिर सतयुग कितनी बार आया और आता रहेगा, इसकी गणना नहीं। यह कर्म कब से है और कब तक रहेगा, इसकी गति कौन जान सकता है। संत महापुरुष फरमाते हैं, पड़े भटकते हैं लाखों पंडित, करोड़ों दाना हजारों सयाने, जो खूब देखा तो यार आखिर खुदा की बातें खुदा ही जाने। इस संसार की रचना जो आदिकाल से चली आ रही है, इसे सतपुरुषों ने जड़ चेतन और चार खानी, अंडज, जेरज, स्वदेज और अधिभज और 84 लाख योनियों का नाम दिया है। इसमें जब जीव आवागमन का चक्र काट रहे हैं, आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। विचार करना है कि इस चक्र से ये जीव कब और किस प्रकार से छूट सकते हैं। जड़ चेतन
प्रत्येक योनि में जीवात्मा को कला विद्यमान है, जीवात्मा की कला विद्यमान है, परंतु जड़ जगत में वह अज्ञात और शून्य सम है। छोटे से छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, खग मृग से लेकर पशुओं और मनुष्यों से उस चेतन जीवात्मा की कला उत्तरोत्तर विशेष होती चली गई है। सब योनियों में से मनुष्य का गौरव और श्रेष्ठता दी गई है। श्री रामचरितमानस के वचन हैं, तर नर तन सम नहीं कवनियों देही, जीव चराचर जाचत तेही। मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में उत्तम और श्रेष्ठ एवं दुर्लभ है। फकीरों ने इसे अशरफ मखलूकात कहा है। सोचने और विचारने का विषय है कि मनुष्य में इतनी योनियों में से कौन सी विशेषता है, वह कौन सी वस्तु है जो अन्य जीवों को प्राप्त नहीं, वह कौन सा कर्म है जो अन्य योनियां नहीं कर सकती। संत महापुरुष कथन करते हैं कि अन्य योनियां केवल पहले के जन्मों के किए हुए कर्मों का फल भोग रही हैं, अतः उन्हें भोग योनि कहा गया और मनुष्य को कर्ता और भोक्ता कहा गया है। पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों के अनुसार उसकी प्राबंध बनी, उसके अनुसार शरीर और संबंधी, कुल और जाति, देश व काल आदि मिले। जीवात्मा मनुष्य देह पाकर प्राबंध को भोग रही है। साथ ही इसमें विशेषता या बड़ाई यह है कि भले बुरे जैसा भी कर्म चाहे कर सकता है और उन कर्मों के करने से सदा के लिए स्वतंत्र एवं परम सुखी अथवा जीवन मुक्त तक बन सकता है, तथा प्रमाद में पड़कर यह अपना लोक परलोक बिगाड़ कर सदैव के लिए अपने आप को 84 लाख योनियों के चक्र में भी डाल सकता है। सारांश यह है कि अवागमन से मुक्त होने का यही अवसर है। प्रवचन 9। सर्वसाधारण जीवों और गुरुमुखों का मेल नहीं है। संसारी जीव तो दिन रात काल और माया के चक्र में पड़कर हाय हाय कर रहे हैं। उनकी सुरती काम क्रोध अहंकार एवं विषन्नता के पकड़ में आई हुई है। उन्होंने कुटुंब, परिवार, महल, माड़ियां, धन, ऐश्वर्य एवं संसार के अनित्य और नश्वर पदार्थों को अपनी संपत्ति समझ रखा है। इसी में इनकी मन संतुष्टि, ममता एवं आसक्ति है। इन्हीं नाशवान पदार्थों में उनका मन रमा हुआ है। तनिक सोचो कि अंत में इसका परिणाम क्या होगा। रावण और कारू के इतिहासों पर दृष्टिपात करो, अंत में उनके पल्ले क्या पड़ा। इस जगह आकर रहे न जो बड़े सुल्तान थे, जा समाए खाक में वो जो नवाबो खान थे। ताज जरी से जड़े यो चमकते थे, बकरवश हर तरफ से पास उनके ऐश के समान थे। 4 दिन नौबत बजाकर अपनी अपनी चल दिए, चाहे दानिशमंद थे या कि वो नादान थे। नेक नामी ले गए वे जो कर गए जो नेक काम, हो गए बदनाम जिनसे पहुंचते नुकसान थे। प्रकृति का नियम सदा अचल है, इसमें किसी का पक्षपात नहीं और ना ही वहाँ अनिति है। प्रकृति तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाती है। यह देखकर भी संसारिक लोग दिन रात माया के धंधों में, कामकाज में मग्न रहते हैं। उन्हें 1 मिनट का भी अवकाश नहीं मिलता कि वे आत्मिक उन्नति की ओर ध्यान दें। 24 घंटे उनकी सुरती मोह माया में फंसी व उलझी रहती है। भक्तों, गुरुमुखों, विचारवानों और श्रेष्ठ पुरुषों की दशा उनके विपरीत है। अरीशों का रोजे रोशन जाहिलों की रात है, जाहिलों का रोजे रोशन अरीशों की रात है।
गुरुमुखो सर्वसाधारण संसारियों के विचारों में दिन रात का अंतर है। पूर्व जन्मों के शुभ कमाई से जीव को सद्गुरु की शरण मिलती है। कोटि जन्म के पुण्य से सद्गुरु मिले कबीर। गुरुमुखों को जब ऐसा भाग्यशाली अवसर मिल जाता है तो वे भाग्यवान प्राणी अपनी अधूरी कमाई योग को पूरा करने में जुट जाते हैं। पूर्ण संत सतगुरु की शरण का मिलना सुगम नहीं, बड़े भाग्यों से सुनहरी अवसर हाथ आता है। जिन गुरुमुखों को ऐसा मूल्य समय मिल गया है और जो गुरुमुख सदगुरु की मौज और आज्ञा में चलते हैं, उन जीवों को आत्मिक ज्ञान जो उपलब्धि होती है उसकी सीमा नहीं। मायाधारी संसारी लोग गुरु भक्ति के नियमों के परायण नहीं होते, केवल वह पढ़ने सुनने में ही तत्पर रहते हैं। परंतु गुरुमुख जन गुरु भक्ति के पथ पर दृढ़ता से पांव धरते हैं। वे महापुरुषों के वचनों पर आचरण करते हैं, क्योंकि आचरण के बिना निस्तार नहीं। यदि कोई गुरुमुख कहला कर भी संसारियों जैसे विचार रखता है और वैसे ही कार्य करता है तो उसे भी संसारी ही समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति यदि यह समझे कि हम काल जाल से छूट जाएंगे, नहीं, जब तक महापुरुषों की वाणियों का पढ़ सुनकर मनन नहीं किया जाता, फिर उन्हें आचरण में नहीं लिया जाता, तब तक उनका पूरा लाभ नहीं होगा। गुरुमुखों का धर्म है कि महापुरुषों के वचनों को श्रवण मनन अद्वितीय ध्यान अर्थात आचरण में लाता हुआ कर्म पूर्वक परमार्थ अटारिका पर चढ़ता जाए। यदि वह गुरु भक्ति के नियमों का परिपालन नहीं करेगा तो उसे अभिष्ट लक्ष्य पर कदाचित नहीं पहुंच सकेगा। डिग रहा तो क्या भया जो नेक न समझी सेन, सुआ समझकर उड़ गया सुन सतगुरु के बेन। यदि कोई शिष्य अपने सदगुरुदेव जी के निकट रहकर भी उनकी मौज और इशारों को नहीं समझ पाता तो उसे उनके समीपीय का क्या लाभ। किंतु संसारी रूहें तो अति दूर रहती हुई भी लाभ उठा लेती हैं। जैसे पिंजरे में पड़े हुए तोते ने गुरुमुख के मुख से सदगुरु के इशारे को सुनकर व समझकर उस पर आचरण कर कैद से मुक्ति पाई। जरा सोचो, विचार करो कि यह कितना बहुमूल्य समय है। गुरुमुखों का समय तो और भी अधिक बहुमूल्य है। गुरुमुखों को चाहिए कि इससे पूरा लाभ उठावें। ऐसा ना हो कि समय के गुजर जाने पर पछताना पड़े। महापुरुष यूं समझाते हैं कि राजा जनक की तरह विलासिता और आपा भाव को छोड़कर गुरु की आज्ञा अनुसार अनासक्त होकर कार्य करो। राजपाट नौकर चाकर सब कुछ होते हुए भी, राजकाज का काम संभालते हुए भी राजा जनक विदेही कहलाए। इस रहस्य को वे समझते हैं जिनकी अंतर्दृष्टि उखड़ गई है। वाल्मीकि ऋषि जी की वह दिव्य दृष्टि संतों की कृपा से खुल गई थी, जो उन्होंने श्री रामचंद्र जी महाराज के जन्म से भी 10,000 वर्ष पूर्व श्री रामायण का इतिहास लिखकर रख दिया। यह दिव्य चक्षु महापुरुषों की आज्ञा मानने और उनके वचनों का पालन करने से खुलते हैं। भक्ति के नियमों का पालन करने से जीव को परमार्थ का बोध होता है। इसीलिए सदग्रंथ और सदशास्त्र जीव को सतपुरुषों के विचारों के अनुसार इसी तरह जीवन बिताने पर बल देते हैं कि हे जीव, अब तू मन की मति को त्याग कर गुरु की मति को धारण कर। जो भाग्यशाली संसारी
संस्कारी आत्माएं इसी तरह मनमति को छोड़कर गुरुमति के नियमों का अनुसरण करती हैं और अपनी सुरती को गुरु शब्द से मिलाए रखती हैं। वे संसार में निर्लिप्त रहकर जीवन का ध्येय पा लेती हैं। प्रवचन 10। जगत और जगत के दृश्यमान भोग सामग्रियां उन लोगों की दृष्टि में बड़ी चीज है जिन्हें भक्ति की संपदा प्राप्त नहीं है। माया के ये समस्त पदार्थ असत्य, मिथ्या और नाशवान है। भक्ति सत्य है, यथार्थ है और सुख शांति का भंडार है। मिथ्या एवं असत्य पदार्थों की कामना सदैव बेसमझ लोग किया करते हैं। समझदार तो उस वस्तु की कामना करते हैं जो सत्य एवं स्थायी हो, वह एकमात्र भक्ति ही है। अरीफों का कथन है, हमा चीजें बका व फानी मयुस सर अंध बंदरगाहश चश्म बीना बकहा ख्वाहिदम ख्वाहिद फना ख्वाहिद जहीलहा। अर्थ मालिक के दरबार में अथवा मालिक के द्वारा रचाई गई इस सृष्टि में सब प्रकार के पदार्थ उपलब्ध हो सकते हैं। यहाँ असत्य और नश्वर पदार्थ भी हैं तथा सत्य एवं शाश्वत वस्तुएं भी। जो लोग देखने और परखने वाली दृष्टि रखते हैं वे तो सत्य पदार्थों की कामना करते हैं, परंतु जिनकी दृष्टि में भ्रम व अज्ञान का आवरण छाया है वे असत्य, मिथ्या तथा नश्वर पदार्थों के इच्छुक होते हैं। विचार करना चाहिए कि जो पदार्थ असत्य और अनाशवान है, जो मिथ्या और अस्थिर हैं, वे चाहे कितने मूल्यवान हो तो भी किस काम के। जीवात्मा को उनसे क्या लाभ प्राप्त होगा। जन्म जन्मांतरों के जीव इन्हीं असक्त पदार्थों के मोह में बंधा चला आता है, किंतु सुख शांति को कभी नहीं पा सकता। सुख शांति तो एकमात्र भक्ति में है। नाम की कमाई तथा भक्ति की लगन के बिना माया की अनेकों अनेक सामग्रियां तथा भौतिक सुख आदि मिलकर भी आत्मा को सुख शांति प्रदान नहीं कर सकते, उसे संतुष्ट एवं परितृप्त नहीं कर सकते। तो क्यों ना सत्य वस्तु की खोज की जाए जिससे कि परम सुख की प्राप्ति हो। मनुष्य का निश्चय, विश्वास तथा श्रद्धा मालिक पर नहीं, इसी कारण चिंताग्रस्त रहता है। सत्य तो यह है कि मनुष्य स्वयं मालिक से प्रतिक्षण चिंता और दुख मांगता है। माया के पदार्थ तो जो मांगता है तो मानो चिंता एवं क्लेश ही मांग रहा है। वीणु तुधी होरू जी मंगना सिरि दुखा दे दुख देही नामु संतोखिया उतरे मन की भूख। माया के जिन पदार्थों की मनुष्य हर समय याचना करता है उनमें सुख कहाँ है। उनमें तो दुख ही दुख और चिंता क्लेश ही भरे हैं। मालिक से नाम और भक्ति की याचना तो करता नहीं जिसमें सुख और संतोष है। भक्ति की ज्योति तो वह ज्योति है जो कि हजारों चंद्र सूर्य से भी बढ़कर है, किंतु जब तक चित्त में सद्गुरु का ध्यान दृढ़ ना हो यह ज्योति प्रज्वलित नहीं होती, तथा जब तक भक्ति की इस ज्योति का प्रकाश अंतर में नहीं है माया और अज्ञान के अंधकार का विनाश कैसे संभव है और काम क्रोध आदि का जड़ सहित विनाश क्यों कर हो। मनुष्य जीवन के ये क्षण अत्यंत दुर्लभ है, परम सौभाग्य से ही इस जन्म में पूर्ण सद्गुरु का मिलन होता है। ऐसा दुर्लभ संयोग और मूल्यवान अवसर पाकर भी यदि कोई गाफिल रह गया तथा भक्ति की ज्योति से हृदय को प्रकाशित ना किया तो मानो मानव जन्म का मूल्य का ना किया। यह सुदुर्लभ अवसर यदि
हाथ से निकल गया तो फिर कब यह महत्वपूर्ण कार्य किया जा सकेगा। इसीलिए इसी जन्म में ही भक्ति की अमूल्य निधि को प्राप्त करना है। प्रवचन 11। महापुरुषों के उपदेशों तथा उनकी वाणियों के प्रकाश में इस बात का विचार करना है कि जीव तो मालिक का अंशज है, वह माया का अंशज तो नहीं। जब मालिक का ही अंशज है तो उसका मिलन मालिक से ही होना चाहिए। माया के साथ उसका मेल कैसे हो? नियम की बात है कि जिसका अंशज अथवा सजातीय होगा वह उसी से मिलेगा। कुनद हम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज। अपनी जीन्स अथवा जाति के साथ ही हमेशा संबंध बन सकता है, विजातियों के साथ कदापि नहीं। जैसे कि कबूतर कबूतर के साथ मिलकर उड़ता है और बाज बाज के साथ। कबूतर और बाज तो कभी मिलकर उड़ते ना देखा होगा। इसी प्रकार माया का संयोग माया के साथ तथा आत्मा का परमात्मा के साथ है। माया और आत्मा का परस्पर मिलन कैसे संभव होगा? परंतु मनुष्य ब्रह्मवंश आत्मा को माया के साथ मिलाना चाहता है, जो सर्वदा असंभव है। इसी कारण दुख एवं परेशानी की सूरत पैदा होती है। जैसे कि सोना, मिट्टी, लकड़ी आदि किसी अन्य वस्तु के साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि उसका परस्पर मेल नहीं होता। यदि कोई सोने को किसी अन्य वस्तु के साथ जोड़ना चाहे तो सफल नहीं हो सकता। धातु मिले फूनी, धातु को सिफती सिफती समाए। अर्थ प्रत्येक धातु अपनी सजाति धातु से मिल सकती है तथा गुण अपनी ही जाति के गुणों में समा सकते हैं। जिस प्रकार गुण गुणों में वर्तते और समाते हैं तथा जिस प्रकार धातु सजातीय धातु से मिलकर तदकार हो सकती है, वैसे ही आत्मा का सहयोग परमात्मा के साथ संभव है, किंतु माया के साथ संभव नहीं। गुरुमुखों को मालिक के साथ मिलना है। माया के साथ मिलना, माया की चाह करना, माया का दास बने रहना गुरुमुखों के लिए सर्वदा अशोभनीय है। भक्त को भगवान से ही मिलना है और यह भक्ति के प्रताप से ही मिल सकता है। हरि हरि जन दुई एक हैं, बिब विचार कुछ नाही। जलते उपजत रंग जियो जल ही, बीखे समाही। अर्थ मालिक और मालिक के प्रेमी भक्त दोनों एक ही रूप है, उनमें द्वैत अथवा भिन्नता कुछ भी नहीं है। जैसे कि तरंग अथवा बुदबुदे जल में उठकर जल में ही समा जाते हैं, वैसे ही भक्त भक्ति के प्रताप से अपने भगवंत में जा मिलते हैं। माया की चाह अथवा वासनाएं विजातीय वस्तु होने के कारण जीवात्मा के लिए निस्तांत हानिकारक है। यह जीव की भूल है, इस भूल को दूर करना है। जीवात्मा परमात्मा का अंशज और वंशज है तथा जब अपने मालिक से मिलने की इच्छा आतुरता से चित्त में उत्पन्न होगी, तभी सुख शांति एवं आनंद की प्राप्ति होगी। माया की चाह में ना सुख मिला है ना मिलेगा। अतः मालिक के साथ मिलने की सच्ची चाह एवं उत्कंठा अर्थात मालिक का सच्चा प्रेम अपने चित्त में उत्पन्न करो। सद्गुरु का अवतरण ही बिछड़ी रूहों को मिलाने के लिए होता है। अतः इस अनमोल दुर्लभ मानव जीवन में सद्गुरु द्वारा भक्ति प्रेम की कमाई करके मालिक से जा मिलो और अपने जन्म को सफल बनाओ। प्रवचन 12। मन समसरी शत्रु नहीं, गुरु समान नहीं सज्जन। गुरु को मन अर्पण करे बड़ भागी वो भक्त जन।
मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अपना मन ही है तथा संत सद्गुरु के बिना जीव को अन्य सज्जन अथवा सच्चा मित्र नहीं है। सज्जन अथवा मित्र उसी को कहा जाता है जो शत्रु का सामना करने में सहायता प्रदान करे तथा शत्रु के आक्रमण से रक्षा करे। इसी दृष्टि में देखा जाए तो मन के घातों से जीव को संत सद्गुरु के अतिरिक्त कोई भी नहीं बचा सकता, ना ही मन में नियंत्रण रखने में कोई अन्य सहायक हो सकता है। मन अत्यंत चंचल, उद्दंड और क्रूर है। 200 इंद्रियों की सेना यह इसका नायक है और प्रतिपल अपनी सेना सहित 8 दिशाओं का परिभ्रमण करता है। संतों ने मन के 8 दल किए हैं। जिस क्षण जिस दिशा की ओर तथा जिस दल पर रुख करता है तब वैसी ही इसकी अवस्था हो जाती है। जब यह मन पूर्व दिशा की ओर जाता है तब परोपकारी, अन्यों की भलाई तथा शुभ कर्म की ओर प्रेरित होता है। जब वहां से सरक कर दक्षिण पूर्व की ओर मुख करता है तब चोरी, जुआ और अन्य बुरे कर्मों को चाहने लगता है। जिस क्षण वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है तब कुटिल, कठोर बनकर अन्य जीवों को दुख देता है तथा अन्याय करता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में जाकर मन निंद्रा, आलस्य, प्रमाद और तमोगुणों की ओर आकृष्ट होता है। पश्चिम की ओर जब इसका मुख रहता है उस समय राग, रंग, नाच, तमाशे, क्रीड़ा, लीला आदि की ओर रुचि होती है। उत्तर पश्चिम की दिशा में जाने पर मन दूरवर्ती प्रदेशों की यात्रा का संकल्प करता है। उत्तर की ओर जब मन जाता है तब मैथुन, भोग, विलास और विषय सुख की इच्छा करता है तथा जब इसका मुख पूर्वोत्तर की ओर होता है तो तब उदारता, दान देने और फिजूल खर्ची को चाहता है। इस प्रकार यह मन जिस दिशा की ओर जाता है वैसे ही अवस्था इसकी होती रहती है। परंतु जब ये 8 दिशाओं से हटकर मध्य में स्थित हो जाता है तब भजनाभ्यास, सिमरन, ध्यान में लगता है। इस प्रकार यह मन प्रतिपल चलायमान ही रहता है, एक क्षण भी निश्चल होकर बैठने नहीं पाता। कभी इस दिशा में तो कभी उस दिशा में भटकता ही रहता है। इसी कारण मनुष्य सदैव परेशान, दुखी और कल्पनाग्रस्त ही रहता है। जिस प्रकार कुम्हार का चाक जब तक घूम रहा है उस पर भांति भांति के बर्तन निर्मित होते रहते हैं, परंतु जब वह घेरा घूमना बंद हो जाता है तब बर्तन भी नहीं गढ़े जा सकते। वैसे ही मन रूपी चाक जब तक गतिमान है, संकल्प, विकल्प, स्फुरण तथा अनेक प्रकार की इच्छाओं के बर्तन गढ़े जाते हैं। जब यह मन ठहर जाए तभी इच्छा, संकल्प आदि का ताना बाना समाप्त हो जाता है। परंतु कुटिल मन तो हर क्षण चलायमान और विषय वासनाओं मनुष्य को सताती ही रहती हैं। जब तक मन की इच्छाएं पूर्ण की जाती रहेंगी तब तक आवागमन के चक्र में भटकना पड़ेगा। अन्य शब्दों में मन का चक्र ही आवागमन के चक्र का मूल हेतु है। मन को वश में करने के लिए सत्पुरुषों के उपदेशानुसार सतगुरु का शब्द ही समर्थ है। सतगुरु के शब्द से ही इस मन पर नियंत्रण किया जा सकता है तथा इसके अतिरिक्त मन को काबू करने का और कोई भी उपाय नहीं। अतः महापुरुषों का कहना है कि इस मूजी मन को मारना अथवा नियंत्रण में रखना आवश्यक है। जब तक मन वश में ना होगा इंद्रिय सेना भी वश में ना हो सकेंगी। प्रवचन 13। संत सद्गुरु ही शिष्य को नाम का धन प्रदान करते हैं। उनके अवतरित होने का उद्देश्य भी यही होता है
नाम के बिना जीव काल माया की ठोकरों से पीड़ित होकर अति व्याकुल रहते हैं। सद्गुरु नाम दान देकर उन्हें प्रशांत कर देते हैं। वे सेवक भी सौभाग्यशाली होते हैं जो सद्गुरु देव जी की सेवा का गौरव प्राप्त करते हैं। उनका चित्त जब नामाभ्यास से सुनिर्मल हो जाता है तो उस समय उनके अंतःकरण से यही आवाज आती है, जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं ठिड्डू ठिठू बिछड़िया मेले प्रभु हरि दरगाह का वसिड्डू हरि नामो मंत्रु दिड़िया ईदा कटे हुक्म होमे रोग नानक सतगुरु तीना मिलाया जिना धरू पया संजोग। अर्थ, जैसा हम सुनते थे हमने सद्गुरु को ठीक वैसा ही पाया। वे बिछड़ी हुई आत्माओं को प्रभु से मिलाने आए हैं। सच्चे नाम का जाप कराकर अहम भावना का समूल नाश कर देते हैं। संत सतपुरुष कथन करते हैं कि ऐसे संत सद्गुरु जी से उन्हीं आत्माओं का संबंध होता है जिन्हें पार ब्रह्म का आदेश होता है। सार यह है कि पिछले अनेक जन्मों के शुभ कर्म जागते हैं, तब कहीं जाकर संत महापुरुषों के पावन दर्शन होते हैं। सौभाग्य से उन्हें ऐसे संत सद्गुरु देव जी की शरण मिल जावे, उनकी पावन संगति का सुअवसर मिल जाए, फिर उन्हें अपने मन को सद्गुरु की आज्ञा पर में दृढ़ रखना चाहिए। शेष सफल सकल दायित्व सद्गुरु स्वयं संभाल लेते हैं। सद्गुरु ही जीव को सच्चे नाम का धन प्रदान करते हैं। प्रवचन 14। ग्रीष्म सूक्ष्म देशों को जलवायु और अति शीत देशों का जलवायु क्रमशः उष्ण और शीत होता है। सुगंधी की दुकान के समीप से निकलते हुए प्राणी का मस्तिष्क सुवासित हो उठता है, जबकि जड़ वस्तुओं की संगति अपने प्रभाव को डाले बिना नहीं रहती। तो क्या महापुरुषों का संग अपने प्रभाव से खाली रहेगा? कबीर संगत साध की ज्यों गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुभाष। सोचो कि गंभीर विचार करो, जैसा संग करोगे वैसा रंग आएगा ही। संगति का प्रभाव निष्फल नहीं जाता। जिन जैसी संगत करी तैसो ही फलीन, कदली सीप भुजंग मुख बूंद एक गुण तीन। सीप गयो मोती भयो, कंदली भयो कपूर, अहि मुख गयो तो विष भयो, संगत को फल सूर। जो जिस संगति का विचरण करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जैसे एक स्वाति बूंद भिन्न भिन्न आधार पाकर अलग अलग ही रूप बदल गई। जब वह केले पर पड़ी तो कपूर बन गई, सीप में आई तो मोती बन गई, और यदि दुर्भाग्यवश कहीं सांप के मुख में जा पड़ी तो विष बन गई। विचार करने में ज्ञात होता है कि यह सब विभिन्नता संगति का ही प्रभाव है। मनुष्य के लिए किस प्रकार की संगति लाभदायक है? श्री रामचरितमानस में लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मुंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिना सत्पुरुषों की संगति के ज्ञान नहीं होता, मगर यह प्रभु कृपा के बिना सुलभ नहीं हो सकती। सत्पुरुषों की संगति ही आनंद मंगल की मूल है, सिद्धि उसका फल है और साधन फूल है। अर्थात सत्पुरुषों की संगति ही मानव के लिए श्रेष्ठकर है, जहां से उसे विवेक मिल सकता है।
प्रवचन 15। परमात्मा ने जब जीव को जन्म दिया तो उसके प्रारब्ध का भोग भी पहले से ही तैयार करके रख दिया है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य के चित्त में परमात्मा पर विश्वास नहीं है। इसी कारण चिंता का शिकार बना रहता है। प्रकृति ने तो मनुष्य के लिए सब प्रबंध कर दिया है। मनुष्य के लिए नियति के भंडार में कोई कमी नहीं। यदि कोई उसे यह समझे कि मैं अपनी बुद्धि या चतुराई से जीविका का पालन सर्जन करता हूँ तो ऐसा सोचना गलत है। अगर रोजी बादानिश बर फजूदे जी नादा तंगतर रोजी ना बूदे बानदा आचू नह रोजी रसानद की दाना अंदर हाँ हेरा बीमानद। शेख सादी साहब जी कहते हैं कि यदि आजीविका का साकामना बुद्धि चतुराई पर निर्भर होता तो जगत में नादान प्राणियों को आजीविका प्राप्त ही ना करते। परंतु ऐसा नहीं है। नादान प्राणियों को परमात्मा ऐसे ढंग से जीविका देता है कि बुद्धिमान देखकर चकित रह जाते हैं। प्रारब्ध भोग प्राणी के साथ लगा रहता है। जहाँ कहीं और जिस अवस्था में वह हो उसका प्रबंध भोग उसे अवश्य मिलता है। ए करीमे की अज खजाना ए गेब ग्रबहो तरसहा वजीफा खुरदारी दोस्तां रा कूंजा कूनी महरूम ताकी बा दुश्मना नजरदारी। अर्थ शेख सादी साहब मालिक के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे दाता, तू अपने अदृश्य भंडार से नास्तिक एवं दुष्ट लोगों को भी जीविका प्रदान करता है। जब तू अपने विरोधियों पर भी ऐसी कृपा दृष्टि रखता है तो अपने उपासक भक्तजनों को भला तू कैसे वंचित रखेगा। ऐसा नियति का प्रबंध है कि जो मालिक की याद से गाफिल हैं उन्हें भी जीविका प्रदान की जाती है। तब फिर जो रात दिन उसको याद करते हैं परमात्मा उन्हें क्यों कर वंचित रहने देगा। क्या किसी की बुद्धि यह स्वीकार कर सकती है कि जो व्यक्ति भजन करेगा वह भूखा रह जाएगा? नहीं, जो भजन भक्ति में लीन रहते हैं उनके लिए तो देवता भी प्रारब्ध भोग लेकर उनके पीछे फिरा करते हैं। अतएव मनुष्य का धर्म है कि प्रारब्ध की चिंता को छोड़कर भजन भक्ति में धन भक्ति में मन लगावे तथा अपने मार्ग को सुगम करे। प्रवचन 16। कुछ ज्ञानवानों के मन में संबंध से कहा है कि मन मंत्री है, आत्मा राजा है और 5 भौतिक शरीर एक प्रकार का साम्राज्य है। यदि राज्य का मंत्री विद्वान बुद्धिमान विवेकशील तथा नीतिज्ञ हो, साथ ही उसके वह राजा का आज्ञाकारी भी हो, तब तो राज्य सुव्यवस्थित तथा समृद्ध रहता है। विपरीत इसके यदि मंत्री अन्याय मनमानी करने वाला तथा अभिमान में चूर रहने वाला हो तो उस राजा की प्रतिष्ठा तथा उसका जीवन नष्ट होता है। उसके साथ साथ साम्राज्य का प्रबंध अव्यवस्थित रहने में राज्य के विनाश में संदेह नहीं। अर्थात ऐसा होने से जीवात्मा की हानि निस्संदेह है। प्रवचन 17। विचार करो कि जीवन के क्षण अत्यंत अनमोल है। एक एक श्वास का मूल्य सत्पुरुषों ने अपने अपने विचार अनुसार कहीं 3 लोक की संपत्ता के तुल्य तथा कहीं 14 भुवन के तुल्य कहा है, किंतु यह भी श्वासों का मूल्य कम आंका गया है। मानव जीवन के प्रति श्वास का मूल्य तो इससे भी कहीं अधिक है। मनुष्य को विचार करना चाहिए कि रात दिन के 24,000 श्वास किस उद्देश्य की पूर्ति में व्यतीत हो रहे हैं। श्वासों का मूल्य कितना अधिक है तथा उनके सदुपयोग अथवा दुरुपयोग में लाभ हानि कितनी है। गुरुमुखों का जीवन के इस अल्प समय में अपना काम बनाना है। जगत के कार्य व्यवहार भी
निसंदेह करने हैं, तथापि स्मरण रहे कि भक्ति भजन बिना तो निस्तार नहीं। अपनी सच्ची कमाई अथवा पूंजी तो भजन ध्यान ही है। यदि इस अमूल्य समय में मनुष्य भजन से गाफिल रहा तो अंत में पछताना पड़ेगा, परंतु कुछ बन ना सकेगा। संसार भर का धन भी भक्ति भजन के क्षण मात्र की कमाई की तुलना में तुच्छ है, तथा गफलत में नष्ट किया गया श्वास भी संसार भर के धन के बदले नहीं लुटाया जा सकता। सभी मूल्यवान वस्तुएं यदि नष्ट हो जाएं अथवा खो जाएं, तो भी वह किसी न किसी प्रकार से पुनः प्राप्त की जा सकती है। केवल खोया हुआ श्वास ही ऐसी वस्तु है जो कभी तथा किसी उपाय से लौट कर नहीं आ सकती। इस अमूल्य श्वास से यदि कोई लाभ प्राप्त ना करे तो उसके जीवन में क्या किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक एक श्वास का दाम 14 भुवन कहा है। मोल 14 भुवन को एक श्वास है, तो ही ऐसे धन रघुनाथ को तुलसी वृथा न खोई। कीमते यक नफस अस्त हर दो जहां, गोहरे नयाब शुद्ध रयांगा। दोनों जहान की संपदा के तुल्य एक श्वास की कीमत है। ये हीरे जवाहरात से अधिक मूल्यवान श्वास यूं ही व्यर्थ जा रहे हैं। यदि एक श्वास की कीमत 2 जहान है, तो दिन रात में आने वाले 24,000 श्वासों की कीमत कितनी जहान होगी, जो मनुष्य के हाथ से निकलते जा रहे हैं। जो मनुष्य दिन रात संसार के काम काजों में निमग्न रहते हैं, उनकी आंखों पर विशेष शक्ति की पट्टी बंधी हुई है, तथा वे मोह माया के दलदल में पड़े हुए हैं। उनका ऐसा अमूल्य दुर्लभ हीरे जैसा जन्म नष्ट होता जा रहा है। दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त हुआ है, पुनः उत्तम भाग्य से सत्संग और पूर्ण गुरु की शरण भी प्राप्त हुई। अब भी यदि जीवन का वास्तविक लाभ ना लिया तो फिर पश्चाताप करना होगा। अतएव जितना हो सके अत्यधिक श्वास भक्ति भजन में व्यर्थ अर्थ भक्ति, अतः जितना हो सके अधिक से अधिक श्वास भक्ति भजन के अर्थ व्यतीत हो, वे निजी लाभ अथवा पूंजी है। भक्ति की कमाई जितनी अधिक बन पड़े उतना ही अच्छा है, जिससे कि अंत समय हाथ मलना और पछताना न पड़े। प्रवचन 18। प्रकृति नियमानुसार जिसका चिंतन सुमिरन जिसके चित्त में होगा, उसी अनुरूप ही प्रभाव ही पड़ेगा, तथा उन्हीं भावनाओं को दृढ़ता मिलेगी। संसारी और गुरुमुख में यही तो अंतर है कि संसारी तो दृश्यमान जगत के पदार्थों, माया की सामग्रियों तथा भोगों के साथ चित्त को जोड़ता है। ये पदार्थ और भोग तो उसे निस्संदेह प्राप्त होंगे, क्योंकि विधि का विधान ही यही है कि जो चाहोगे सो मिलेगा, किंतु उसके साथ ही उस पदार्थ का जो प्रभाव होगा वह भी अवश्य प्रकट होगा। माया के पदार्थों का प्रभाव दुख, चिंता, अशांति एवं काल के आतंक को उत्पन्न करने वाला है। इसी कारण संसारी जीव काल के भयभीत रहते हैं। गुरुमुखों की वृत्ति असत्य एवं नाशवान पदार्थों के उपराम होकर अंतर्मुख नाम के सिमरन में लगी रहती है। इसी प्रकार वे काल और माया की परिधि से बाहर हो गए और उनका संबंध सद्गुरु से साथ जुड़ गया। यह वह स्थान है जहां काल और माया की पहुंच ही नहीं हो सकती। सतपुरुष के वचन हैं, सो कत डरे जी खसमु संभारे, डरी डरी पंच मन मुखी बेचारे। सिर ऊपर मात पिता गुरुदेव, सफल मूर्त जाकी निर्मल सेव। एक निरंजन जाकी राशि, मिली साध संगति
होवत प्रकाश। जीवन का दाता पूरन सब, ठाई कोटि कलेश मिटी हरि नाई। जन्म मरण सगला दुख नासे, गुरुमुख जाके मन तनी बासे। जिसनो आपी ले लड़ी लाई, दरगाह मिले तिसकी जाई। सई भगत जी साचे भाणे, जम काल ते भय निकाणे। साचा साहिब साच दरबार, कीमत कहूनु कहे विचारू। घटी घटी अंतरी सगल आधार, नानक साजाचे संत रेणाऊ। जो गुरुमुख अपने मालिक का सुमिरन करता है वह किसी से क्यों डरेगा। मनमुख जीव ही काल के भय से आतंकित होकर परेशान रहते हैं। गुरुमुख के शीश पर तो गुरुदेव की छत्र छाया है, जो माता पिता के समान उसकी सुरक्षा करने वाले हैं। श्री सद्गुरुदेव जी का दर्शन सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है तथा उनकी सेवा मन को निर्मल करने वाली है। गुरुमुख की पूंजी केवल मालिक का सच्चा नाम है, जो सत्पुरुषों की संगति में प्राप्त होता है। यही नाम ही सब जीवों का जीवन दाता तथा सर्वत्र भरपूर है। इस नाम के प्रताप से करोड़ों क्लेशों एवं दुखों का नाश होता है। जिस गुरुमुख के तन मन में यह सच्चा नाम बस जाता है, उसके जन्म मरणादि दुखों का अंत हो जाता है। पूर्ण सद्गुरु जिसे अपनी शरण में ले लेते हैं, परलोक में भी उसके साथ रहते हैं। वही सच्चे भक्त हैं जो गुरु की मौज अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। फिर वे यम काल के भय से मुक्त हो जाते हैं। सच्चे मालिक का सच्चा दरबार है, उनकी महिमा उपमा कौन कर सकता है। यह मालिक का नाम सबके घट में रमा हुआ है तथा सबका आधार है। जो गुरुमुख इस आधार को प्राप्त कर लेते हैं, वे सदा निर्भय रहते हैं। अतः सतपुरुष संत सतगुरु की चरण धूलि ही चाहते हैं। अतः गुरुमुख बनकर अपने इष्ट देव सदगुरु से दृढ़ विश्वास तथा सच्ची श्रद्धा भावना को अपने चित्त में स्थान देगा तो काल माया के भय से मुक्त होकर शाश्वत आनंद को प्राप्त कर लेगा। प्रवचन 19। मानव जीवन का समय भक्ति भजन की कमाई का सुदुर्लभ अवसर है। यदि यह सुअवसर हाथ से निकल गया तो प्रभु प्राप्ति का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न ना हो सकेगा। परमात्मा ने मनुष्य को श्वास रूपी अमूल्य पूंजी देकर संसार में से लाभ कमाने के लिए भेजा है। यह सच्चा लाभ है आत्मा को परमात्मा से मिलाना। 84 लाख योनियों की यातनाओं से स्वयं को बचाना। यदि यह काम अब ना किया तो सिवाय पश्चाताप के कुछ भी हाथ पल्ले ना पड़ेगा। सतपुरुष चिताते हैं, काफ कुछ ऐसे वक्त खरीद कर ले, फिर लगना नहीं बाजार मुड़ के। जे तू आंखें में भल के खरीद कर सा, ऐसा वक्त ना मिले हर बार मुड़ के। ओखा होवेगा वक्त हिसाब दे तू, ओह दो आखेंगा भेज एक बार मुड़ के। इमाम दीन अगे जिस दी कर्म मारी, कदो करेगा फिर एतबार मुड़ के। अतः वर्तमान समय में लाभ उठाना ही बुद्धिमत्ता का चिन्ह है। यदि इस समय में लाभ उठा लिया तो मालिक के दरबार में मुख उज्जवल होकर और संसार में आना ही सार्थक हो जाएगा। प्रवचन 20। जिन्होंने भी भक्ति पद के उच्चतम सोपानों को पार कर किया है, उन्होंने अपने चित्त का संबंध अपने इष्ट देव मालिक के चरणों से जोड़कर तथा अपने समस्त कर्मों को उनके चरणों में समर्पण करके ही अन्य भक्ति पद की उपलब्धि की है। यह कोई नई बात नहीं। इतिहास में ऐसे गुरुमुखों प्रेमियों के चरित्र भरपूर है।
उन्होंने प्रेम भक्ति तथा परमात्मा की कमाई को ही जीवन का लक्ष्य जाना तथा इस उच्चतम आदर्श को दृष्टि में रखकर सांसारिक कार्य व्यवहार में दिल को नहीं फंसाया। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यही कारण है कि उनके नाम इतिहास के पृष्ठों में उज्जवल हैं और सृष्टि के अंत तक रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने परम सखा अर्जुन को आदेश दिया कि हे अर्जुन, सबसे चित्त का संबंध तथा आसक्ति त्याग कर एकमात्र मुझसे ही सुरति का संबंध जोड़ ले। यही वह सार तत्व है जिसे भक्ति परमात्मा का सिद्धांत या रहस्य कह सकते हैं। प्रवचन 21। श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की शक्ति एक ज्वलंत शक्ति है जिसके द्वारा प्रेमी भक्त अपने मालिक इष्ट देव को अपने वश में कर लेता है और अपने पास बुला सकता है। वही इसी के द्वारा ही सत्य के दिव्य आलोक को घट में देख सकता है। श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अटल सिद्धांत दर्शाया है। मेरे जिस मजहर पे ठहराते हैं इंसा इत्तिकाद, अपने उस अजहर से बर लाता हूँ मैं उनकी मुराद। अर्थात जो मनुष्य मुझे जिस भाव से पूजता है, मैं उसकी उसी श्रद्धा के अनुरूप भावना को सुपुष्ट करता हूँ तथा वह अपनी श्रद्धा के अनुरूप ही मुझ से भक्ति परमात्मा का लाभ प्राप्त करता है। भक्ति मार्ग में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम का वही स्थान है जो हमारे शरीर में प्राण का है। जिस प्रकार प्राण के बिना शरीर निर्जीव होता है, वैसे ही उसके बिना भक्ति के प्राणों का संचार नहीं हो सकता। भक्ति निर्जीव सी रहती है। संत सद्गुरु का परम पावन स्वरूप ही परमात्मा भक्ति का स्रोत है। उनके परम पावन स्वरूप में निरंतर भक्ति परमात्मा की किरणें फूटती रहती है। भक्ति की ज्योत्सना से दिव्यमान इन रश्मियों को अंतर्मुख में समोना एवं अंतर्दृष्टि प्राप्त करना श्रद्धा, विश्वास और प्रेम इसका प्रथम सोपान है। महापुरुषों ने इन दिव्यतम प्रवचन ज्योति को हृदय गम कर सभी गुरुमुखों जिज्ञासु प्रेमी जन सुख, शांति तथा आनंद प्राप्त करें। भक्ति के वास्तविक रहस्य को समझने का सरल मार्ग संत पुरुषों के सद्वचनों का परिपालन करना ही है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।